बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने गोट सदूरी, लाखड़ा और लसबेला में रिलीफ और मेडिकल कैंप का मुआयना किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासर अफराद की खैरियत भी दरियाफ्त की। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों से भी मुलाकात की। मजीद इसी बारे में बात करेंगे। सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, इस दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा और इस मौके पर आर्मी चीफ की गुफ्तगू क्या रही, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत रिमोट इलाके हैं बलूचिस्तान के, जिसका आज सिपा सालार ने विजिट किया है। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजिट किया है, वहाँ लोगों से मुलाकात की और यहाँ पर उनका सबसे जो एक वाज़े हिदायत के अलावा उनका वाज़े जो एक पैगाम था तमाम तर मिलिट्री के उन जवानों के लिए जो कि बरसर इस पैकार हैं तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए, उन्हें आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे हमवतनों की हिफाजत और बहबूद सबसे पहले आती है और हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सैलाब से मुतासरा हर एक फर्द तक न सिर्फ पहुंचा जाए बल्कि इसकी बहाली भी ना हो जाए। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी ही कोशिश की जरूरत हो, पाकिस्तानी अवाम हमारी तरजीह है और हम इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। आर्मी चीफ ने जब बलूचिस्तान के मुतासर इलाकों का दौरा किया तो उसमें गोट से दूरी, लाखड़ा, लसबेला में कायम फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप से जहां वो गए, लोगों से उन्होंने खुद बातचीत भी की और मकामी लोगों की खैरियत भी दरियाफ्त की और उनको हौसला भी दिया कि मुश्किल की इस सारी घड़ी में पाकिस्तान की फौज उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौज के जवानों से भी मुलाकात की और मुसीबत में घिरे मर्दों, खवातीन और बच्चों की खिदमत में इनकी कोशिशों को भी सराहा। यहाँ एक जो सबसे बड़ा पैगाम आर्मी चीफ की जानिब से गया है वो गालिबन सबसे अगर उसको वाज़ेह अल्फाज में बयान किया जाए तो ये हो सकता है कि फर्ज को मौत का खौफ नहीं और गाजियों का काफिला रुकता नहीं, एक गिरा तो दूसरा लब्बैक कहता है। यही मोटिव लेके पाकिस्तानी इस वक्त जो सैलाब से मुतासरा अवाम है उसके लिए पाक फौज जो है वो शाना बशाना खड़ी। सुमेरा, आपने तफसील बताई, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद हौलनाक मनाजिर हैं। मुँह जोर मौजें सब कुछ बहा कर ले गई हैं। वादियों में फंसे बेयारो मददगार लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। कुमराट में फंसी नन्ही बच्ची की पुकार ने दिल दहला दिए। इस लड़की ने बताया कि 2 रोज से गीली ज़मीन पर सो रहे हैं, दोनों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है। खुदारा हमारी मदद करें और हमें बचाएं। वादी में 80 से ज़ायद सयाह महसूर हैं। ये एक लास्ट मैसेज है हम दे रहे हैं, पता नहीं अगले कल तक हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे या नहीं। तीर में सैलाब से तबाहकुन सूरत हाल। सयाहती मुकाम कुमराट में फंसे सयाह मदद के लिए पुकार उठे और यहाँ पे हम सब लोग मौजूद हैं और हमें पता नहीं है कि हमारा क्या बनेगा क्योंकि दोनों तरफ पानी आ चुका है। 2 दिन हो गए हैं बरसती बारिश में हम इस वक्त मौजूद हैं और सर्दी से नठाल है, बोला नहीं जा रहा हमसे। हम गीली जमीन पे 2 दिन से सो रहे हैं, हुकूमत सो रही है, कोई भी नहीं आ रहा। हमारे पास पीने के लिए पानी खत्म हो चुका है, खाने के लिए भी चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब हम किसको बताएं। राब्ता पुल और सड़कें बह जाने से 45 सयाह 2 रोज से कुमराट में फंसे हुए हैं। सैलाब में फंसे सयाहों का ताल्लुक लाहौर से है। इतलात ये भी हैं कि कुमराट के एक तफरीही मुकाम पर मजीद 30 से 35 सयाह फंसे हुए हैं। मौसम की शिद्दत और खुराक की किल्लत की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, जिनमें बेशतर खवातीन हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, दीर में लैंडस्लाइडिंग और राबता पुल बह जाने से मुश्किलात का सामना है। कुमराट में फंसे सयाहों को निकालने की हिदायत की है। जहाँ तक फंसे हुए लोगों का ताल्लुक है, मुख्तलिफ जगहों में लोग फंसे हुए हैं। वहाँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुमराट और ये दीर के इलाका जो है ये सारा पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से और सैलाबी रेले आने की वजह से जो छोटे मोटे पुल थे या सड़कें हैं उनमें शिदाब पड़ गए, इसलिए डायरेक्ट उन लोगों से काफी इलाकों का राब्ता जो है वो मुनक़ता है। तो वहाँ पर राब्ते जारी हैं। कुमराट बिल्कुल गवर्नमेंट के उसमें है, नोटिस में है और यहाँ पर भी हिदायत दी जा चुकी है। इंशाअल्लाह जो भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको अनकरीब जो है रेस्क्यू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद हौलनाक मनाजिर देखे गए हैं। मुँह जोर मौजें सब कुछ बहा कर ले गई हैं। वादियों में फंसे बेयारो मददगार लोग इमदाद के लिए मुंतज़िर हैं। कुमराट में फंसी वो लड़की जिसकी पुकार आपको सुनवाई, वो कहती है कि 2 रोज़ हो गए हैं, गीली ज़मीन पर सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, खाने का सामान ख़त्म हो चुका है,
पीने के लिए कुछ नहीं है, खुदारा हमारी मदद की जाए, कोई आए जो कि इस वादी से हमें बचा कर ले जाए। और इसी तरह के 80 के करीब सयाह हैं जो कि वादी में मुख्तलिफ इलाकों में मैसूर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा जहां सैलाब के बाद हौलनाक मनाजर देखने में आए, सोशल मीडिया की बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, हर तरफ एक ही तरह के मनाजिर हैं। ये मुतासरा लड़की जिसकी पुकार कुछ देर पहले समा ने आपको सुनवाई, मरियम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आई एम सो सॉरी कि आपको इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा बताइए कि कितने लोग आपके साथ हैं, किस तरह के हालात को आप इस वक्त फेस कर रही हैं? जी, हम लोग 25 के करीब हैं और हालात ये हैं कि हम लोगों के पास फूड शेल्टर कुछ भी नहीं था। अभी शेल्टर हमने खुद बनाया है अपनी मदद आपके तहत, और पानी का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हो सका, और कॉल्स वगैरह तो आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि रास्ते बहुत बंद हैं हर जगह से, तो हम तक पहुंचना भी मुश्किल है लोगों के लिए। और ऊपर से मौसम भी इस तरह का है कि चॉपर, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी नहीं आ सकता। तो बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम जो है वो बेहतर हो जाए ताकि हमें मदद मिल सके, और ज़मीनी रास्ता तो वैसे ही मुंतका हो चुका है। मरियम, आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे इस वक्त एग्जैक्टली आप किस जगह पर हैं और आपके साथ इस वक्त कितने लोग हैं, कितनी खवातीन हैं, बच्चे भी इनमें शामिल हैं क्या? जी, मैं आपको बताया कि हम 25 लोग हैं, उसमें हम 8 लड़कियां हैं और बाकी सारे लड़के हैं, और बच्चे नहीं हैं, कोई सारे स्टूडेंट्स हैं और कोई प्रोफेशनल्स हैं बस। अच्छा, आपको रेस्क्यू करने के हवाले से किसी से कोई आपकी बात हुई हो, किसी से राब्ता हुआ हो, किसी आला हुकाम को आपने बताया हो कि आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं और आपको कोई यकीन दहानी कराई गई हो? जी, मैंने सबको, जितने भी मुझे कॉल्स वगैरह आई हैं, उनको मैंने अपनी लोकेशन भी भेजी है और बताया भी है। उन्होंने कहा भी है कि हम आपको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लेंगे, और फूड वगैरह भी पहुंचाने का कहा गया है, लेकिन अभी तक हम वेट कर रहे हैं सुबह से। अच्छा मरियम, आप परेशान ना हो, आप हौसला रखें। आप चूंकि अब समा से बात कर रही हैं, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और जल्द से जल्द आप तक मदद पहुंचेगी। आपको इस वक्त किस किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या राशन खुराक आपके पास अभी है? ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं क्या? कोई हमारे पास सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, और ज़रूरत बस यही है कि यहाँ से हमें एवैक्यूएट कर दिया जाए, रेस्क्यू कर दिया जाए, तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है। अच्छा मरियम, ये भी बताइएगा आप कितने दिन पहले यहाँ पर आई थी, और अब जो वापसी का आपका रूट है, जो एक्सपेक्टेड रूट था जो कि अब तबाह हो चुका है, वो कौन सा रूट था? मैं 1-2 दिन पहले आई हूँ और वापसी का रूट दूसरे दिन ही पता लगा कि जी ख़राब होना स्टार्ट हो गया, और जो हमारा यहाँ से थल की तरफ ब्रिज है वो टूट गया है। तो उस ब्रिज की वजह से अब हमें ज़्यादा मुश्किल है कि हम यहाँ पर स्टक हो गए हैं। ब्रिज होता तो हम कब के यहाँ से निकल गए होते। यानी आपको रेस्क्यू के लिए अब बाय रोड यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हो चुका है? हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ सकती है आपको रेस्क्यू करने के लिए? जी, एग्जैक्टली। अब बाय रोड सिर्फ यही है कि अगर वो ब्रिज क्रॉस करवा देते हैं हमें, तो विद रोप्स एंड जो भी स्टफ उनके पास हो, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिवर बहुत बड़ा है, उसको क्रॉस करना आसान नहीं होता। तो हेलीकॉप्टर इज बेसिक नेसेसिटी नाउ। ठीक है मरियम, 2 रोज से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही हौसले का, बहुत ही हिम्मत का आपने मुजाहिरा किया है। इस हिम्मत को आपने टूटने नहीं देना। आपकी आवाज़ समा के जरिए आला हुकाम तक पहुँचाई जा रही है और पूरी कोशिश की जाएगी, हमारी तरफ से हर तरह की कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। आपको जो भी पॉसिबल वे है उसके जरिए आप तक पहुँचा जाए, आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करके आपके मकानात तक, आपके घरों तक पहुँचाया जाए। अच्छा मरियम, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि अभी आप खुद बता रही हैं कि आप लोग ज़मीन पर सो रहे हैं, मौसम कैसा है? क्या बर्दाश्त के काबिल हैं हालात यहाँ पर आपके लिए? जी सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आई। मैं पूछ रही हूँ मरियम, अभी जिन हालात में आप रह रही हैं, आप अभी बता भी रही थी, मौसम यहाँ पर कैसा है? बर्दाश्त के काबिल हैं हालात यहाँ पर? अभी गुजारा हो सकता है जब तक आप तक मदद पहुँचे? और मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा हुआ है, और मज़ाहिर हमारे पास कोई शेल्टर इस तरह का नहीं है कि ठंड से बचा जा सके और बारिश से बचा जा सके। बस एक आग भी लकड़ियों को जलाकर हमने कोशिश की है कि कुछ बेहतर कर सके, खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक। अच्छा मरियम, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास फैसिलिटी है इनको चार्ज करने के लिए? आपके पास ऑप्शंस हैं? क्योंकि जब आपको रेस्क्यू किया जाएगा। बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है चार्ज करने की, और
अभी जो है ना वैसे भी चार्जिंग एंड है और इधर सिग्नल वैसे नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के पास सिग्नल्स की फैसिलिटी है, कुछ बाकियों के पास सिग्नल भी नहीं है, चार्जिंग भी नहीं है। मरियम, आप बता रही हैं कि खाना नहीं है यहाँ पर, मौसम भी ख़राब है, बर्दाश्त के काबिल हालात नहीं हैं। एक बार फिर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि मजमूई तौर पर आप कितने लोग हैं और खुदा न खास्ता आप में से कोई बीमार तो नहीं है? जी, हम लोग अराउंड 25 लोग हैं और बीमार तो नहीं है, लेकिन ये है कि सर्दी की वजह से फ्लू वगैरह साइनस सबको स्टार्ट हुआ है और दूसरा नींद की कमी की वजह से और भी बीमारियां लग सकती हैं। अच्छा मरियम, कितनी खवातीन और कितने मर्द हैं आप इस वक्त? 8 खवातीन हैं और बाकी सारे मर्द हैं। क्या कोई कैंप बनाकर रह रहे हैं आप लोग? नहीं, कैंप नहीं बना सके क्योंकि हमारे पास सामान नहीं था, बस लकड़ियों से कोई छोटी सी रूफ बनाने की कोशिश की है, बस उसी में सब जो है ना एडजस्ट हुए हुए हैं, जो कि बस सिर्फ रूफ है, ऊपर साइड से बिल्कुल कवर नहीं है। मरियम, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इस वक्त जो हुकाम समा देख रहे हैं वो आपकी आवाज़ सुने, आप तक पहुंचने की कोशिश करें और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए वो तमाम ज़रा इस्तेमाल किए जाएं। जिस तरह आप बता रही हैं कि पुल है और वो टूट चुका है और अब आप तक बाय रोड पहुँचना बहुत मुश्किल है। ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही रेस्क्यू किया जा सकता है। और मरियम, हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि जब तक आपको यहाँ से रेस्क्यू नहीं कर लिया जाएगा तब तक समा मुसलसल ये आवाज़ उठाता रहेगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, पूरी तवक्को है कि जल्द से जल्द आला हुकाम तक ये आवाज़ जाएगी और वो आप तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, आप हमारे साथ मौजूद थी। दरियाए सिंध में अटक पुल के मकाम पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। आइंदा 12 घंटों में पानी में मजीद कमी का इम्कान है। मजीद बात करते हैं, समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, बताइए, अच्छी खबर है कि पानी अब नीचे जाना शुरू हो चुका है, सतह कम होना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मशहूर अटक ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये दरियाए सिंध और काबल का जो पानी है जो रात को छोड़ा गया था उसका तकरीबन 8 लाख जो क्यूसेक पानी का जो बड़ा रेला है वो इस वक्त इस मुकाम से गुजर रहा है। पानी की जो सतह है वो बहुत बुलंद है। जो दरिया के जो अतराफ में जो होटल और छोटे बड़ी जो आबादियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जो पानी की सतह इस वक्त कम होना शुरू हो गई है, ये इलाका मकीनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो सैलाबी जो सूरत हाल थी वो इस वक्त बिल्कुल कम होती जा रही है, जिससे इलाका मकीन जो है वो इंतहाई अपने आप को महफूज समझने लग पड़े हैं। जो आगे आबादियाँ हैं वो थोड़ी बहुत मुतासर होने का अंदेशा है, लेकिन जिस तरह की सैलाबी सूरत हाल बताई गई थी उस तरह की इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो नज़र नहीं आ रही। जी, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मट्टा और बहरीन के दरमियान वाक़े गाँव में सैलाब ने तबाही मचा दी है। दर्जनों मकानात पानी में बह चुके हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे ज़हीर अली वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़हीर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, इलाके के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मट्टा और बहरीन के करीब। ये दरिया स्वात जो है ये उसके किनारे हम मौजूद हैं और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ समा की टीम मौजूद है और जूं पानी की जो बारिश की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है और पानी की सतह दरिया स्वात में ऊपर आती जा रही है। और इस वक्त ये देखा जा सकता है कि एक स्कूल की बिल्डिंग है जो बिल्कुल पानी में गिर चुकी है और इसके साथ कुछ घर भी थे जिनको पानी मुकम्मल तौर पर बहा के ले गया है, उनके नामो निशान नहीं रहे। थोड़ी देर पहले कुछ कम हुआ था पानी की सतह, चूँकि बारिश थोड़ी थमी थी, लेकिन अब जो कालाम, बहरीन और बाकी जो स्वात के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बारिश तेज़ हो रही है और वक्फे से पहले हो रही थी, अब लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दरिया स्वात में पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है। और ये साथ में आप देख सकते हैं कि ये आड़ू के बागात थे और ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पे तबाह हो चुके हैं और पानी अब इनमें भी दाखिल हो चुका है और मकामी जो बस्तियाँ उनको नुकसान पहुँचाता हुआ ये रेला आगे बढ़ता जा रहा है और जो ही टाइम गुजरता जा रहा है इसमें जो पानी की सतह है वो बुलंद होती जा रही है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे समा की टीम मुसलसल अपने नाजरीन को अपडेट कर रही है, ये दिखा रही है कि जो पानी यहाँ सिर्फ घरों में दाखिल नहीं हुआ बल्कि कई घरों को मुकम्मल तौर पर बहा के भी ले गया है और इस वक्त जो बिल्डिंग करीब तरीन में है उनमें दाखिल हो चुका है और चारों तरफ से उन पानी के बीच में वो बिल्डिंग्स आ चुकी हैं और किसी भी वक्त ये भी गिर सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा।
रिलीफ और मेडिकल कैंपों का मुआयना किया। सिपा सलार ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह सबसे पहले है। सैलाब से मुतासिरा आखिरी फर्द की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल वक्त में अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर ज़रूरतमंद भाइयों तक पहुँचना चाहिए। और सियासत इंतजार कर सकती है, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख्तस कर दें। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और कारकुनान को हिदायत। लिखा, हमारी अव्वलीन तरजीह मुश्किलात में घिरे बहन भाई हैं। एक और अहम खबर, समा बना सयाहों की आवाज। कुमराट में फंसे सयाहों के मामले पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया है। सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का हुक्म दे दिया है। अब से कुछ ही देर पहले समा ने आवाज उठाई, मरियम से आपकी बात करवाई। मरियम ने बताया कि वो किस मकाम पर किस हालात में हैं। समा ने यह आवाज उठाई और फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया गया है। कुमराट में फंसे सयाहों के मामले पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने का हुक्म दे दिया है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब हमारे साथ हैं। तारिक आफाक साहब, बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो चुकी है, ये बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, कितनी देर तक इन सयाहों को रीच आउट किया जाएगा और कितनी देर तक इनको रेस्क्यू किया जाएगा? जी, लेकिन सिदरा समा ने जब इस मामले को उठाया और वो सयाहों की आवाज बना, तो उसके बाद से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पूरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया और जो मुतल्लिक़ हुकाम है उनको हिदायत कर दी है कि उस इलाके में पुलिस को भी भेजा जाए, रेस्क्यू टीमों को भी भेजा जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि वो अपने हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करेंगे उनको फैला के लिए और इन महसूल सयाहों को वहाँ से निकालने के लिए। इस वक्त क्योंकि वहाँ पे बारिश के सिलसिले भी जारी है, जहाँ पे ये लोग फंसे हुए कुमार का इलाका है और जो खाना बदोशों का कैंप है वहाँ पे, तो थोड़ी देर पहले मेरी वहाँ पे जो मुकामी लोगों से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से अब यहाँ पे फील्ड वर्क जो ना ये होगा कि हेलीकॉप्टर की सर्विस तो मुयसर नहीं होगी, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जल्दी वहाँ पे पहुंची भी तो उन सयाहों को कम अज कम ये होगा कि जो उनको जरूरी अशाएं वो दी जाएंगी और कम अज कम उनको फरागा मुयसर हो जाएगी। तो अब यह है कि वहाँ पे क्योंकि जो मुकामी अथॉरिटी है, इंतजामिया है, उनको भी हिदायत कर दी गई है कि थोड़ी तौर पर इन सयाहों को वहाँ से निकालने के लिए, यानी कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ देर पहले समा ने एक खबर नशर की जिसके ऊपर ये एक्शन हुआ है। वज़ीर आला रेस्क्यू टीम्स और पुलिस को इलाके में पहुंचने की हिदायत कर चुके हैं। तारिक आफाक साहब, आपका शुक्रिया। आफत ज़दा सजावल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मिले, बूढ़ी औरत से हाल अहवाल पूछा। शहबाज शरीफ बच्चियों के पास गए, उन्हें तसल्ली दी और मदद का यकीन दिलाया। मुतासरीन की दाद रसी की और माली मदद भी की। शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान के लिए बहुत परेशान नजर आए, इंतज़ामिया को बेहतर से बेहतर काम करने की हिदायत करते रहे। शाबाश शाबाश, क्या हाल है? ठीक थी हो? इंशाल्लाह सबको आबाद आपको करेगा ना, मैं सब करेगा, पानी मिलती है इंशाल्लाह। ठीक है अम्मा, दुआ करो, दुआ पाकिस्तान दुआ करो और पाकिस्तान के आवाम की दुआ करो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी अम्मा, मेहरबानी। मैडम प्लीज, शाह साहब मेरे साथ हैं, बराबर भुट्टो साहब, हम सब मिलकर आपकी खिदमत के लिए आए हैं। ठीक है, फिक्र नहीं करना इंशाल्लाह। और स्कूल में पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल जाते नहीं जाते, स्कूल हिंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नसीराबाद के मुमकिना दौरे के पेश नज़र इंतज़ामिया हरकत में आ गई। वज़ीर आज़म को शिकायत लगाने के डर से इंतज़ामिया ने रिलीफ कैंप में सहूलियात की भरमार कर दी। अयूब खोसो हमारे साथ हैं। अयूब, इससे पहले क्या सिलसिला था, कैसे इंतजाम थे इससे पहले? जी, नसीराबाद और जाफराबाद सोबतपुर में जहां सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, वहीं पे जो है नसीराबाद में बहुत ज़्यादा सैलाब से और बारिशों से नुकसानात हुए हैं। इस वक्त जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डिग्री कॉलेज में सैलाब मुतासरीन के लिए एक बहुत बड़ा कैंप कायम किया गया है। आज मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है, यहाँ पे पानी का बॉजर भी खड़ा कर दिया गया है और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम भी शुरू कर दिया गया है। कल वज़ीर आज़म के प्रोग्राम यहाँ पे मुतवक्का है, लेकिन इस वक्त तक जो है कुछ लोग ख़ानदान जो है वो आज भी रोडों पर दरपदर हैं और सड़कों पर जो है बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। ना उनके पास खाना है, ना उनके पास पीने के लिए पानी है। हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, नहीं टेंट मिला है, कुछ भी हमें नहीं मिला है।
अभी वज़ीर आज़म अभी आ रहा है यहाँ पर, अभी खाना लाया, 1-2 दिन से खाना नहीं था यहाँ, कुछ दिन लाया, कुछ दिन नहीं ला रहे थे। अभी हम लोग खाना नहीं है, अभी वज़ीर आज़म का सुनकर अभी पानी लाया, डॉक्टर लाया, एम्बुलेंस लाया, दवाई लाया, सबको लाया, अभी कुछ भी नहीं मिला है। अभी रात को ट्रेन लाया था, अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। बहुत ज़्यादा खानदान ऐसे भी यहाँ पे हैं जिनको अब तक जो है वो खाना भी नहीं मिला है। आपका तफसीलात के लिए आगे बढ़ें, हाथ बढ़ाएं और फ़र्ज़ निभाएं। समा सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया, खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया। समा बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़, हुक्काम बाला मुखय्यर हजरात और कौम तक पहुँचाई गमजदों की पुकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसीबत में घिरे अपने हमवतनों की मदद कर सकें। साबिक कौमी कप्तान शाहिद आफरीदी ने अल्लाह से रहम की दुआ करते हुए कहा कि वो कई दिन से सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। दिनों से चल रहा है बलोचिस्तान के अंदर, अब हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, सिंध की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, इसलिए कि एक्सेस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारा बलोचिस्तान के लिए। लेकिन मेरी कल भी एयर चीफ मार्शल साहब से बात हुई है, अगर उनका कोई जहाज वगैरह जाता है बलोचिस्तान राशन लेके, तो हम उनके साथ मिलके वहाँ तक लोगों तक राशन पहुँचाना मेन चीज़ है। एंड देन शेल्टर्स वगैरह, अभी हमारे मेडिकल कैंप्स वगैरह, मैं खुद भी सिंध की तरफ निकलूंगा इंशाल्लाह। गुलकारा और अदाकारा हदीका कियानी ने समा की खुसूसी ट्रांसमिशन मदद की घड़ी में बात करते हुए कहा कि 2010 से भी ज्यादा बदतरीन सैलाब और तबाही हुई है। ये जो हम फुटेज देख रहे हैं और जो हमें नज़र आ रहा है और जो ग्रेविटी और मैग्नीट्यूड से तबाही फैली है, मैं समझती हूँ कि ना ये अकेले इदारे का काम नहीं है इस चीज़ को हैंडल करना। समाजी कारकुन जफर अब्बास ने लोगों की तकलीफ बयान करते हुए बताया कि 1 हफ्ते से पानी में रहने के बाइस लोगों के पाँवों में छाले पड़ चुके हैं, जिस्मों में खून तक जम चुका है। इस वक्त तो करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद हमें उन करोड़ों लोगों को भेजनी थी कि जो खुले आसमानों के नीचे हैं, जो इस वक्त अब वो जिंदगी की हुदूद छोड़ के मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। समा के सीनियर एंकर और मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब ने कहा कि लोग माजी से सीखते हैं, लेकिन बहैसियत कौम हमने कुछ नहीं सीखा। क्या ये कौम 2005 या 2010 की तरह जागी? मेरा अक्रॉस द बोर्ड जवाब है नहीं। इस वक्त लोगों से भीख मांगे, लोग नहीं दे रहे। लोगों का क्या जज्बा खत्म हो गया, क्या ईमान खत्म हो गया? नहीं, मेरे ख्याल में लोगों का जो इत्तमाद था खत्म हो गया है, वो शेक हो चुका हुआ है। किरण नाज बोली कि हमें मिलकर कौम की खिदमत करना होगी। सैलाब और ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि हमारे ऊपर ठप्पा तो मुसलमान होने का लगा हुआ है, लेकिन हमारी हरकतें क्या मुसलमानों वाली हैं? कल और परसों की सिचुएशन में ये हुआ है कि इस वक्त जब आधे से ज़्यादा मुल्क डूबा हुआ है, लोगों को ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए, लोगों को ज़रूरत है कि वहाँ पर उनके लिए राशन पहुँचाया जाए। बंद जो से है, क्रशिंग करने वालों ने वो पत्थर निकाल निकाल के बेच दिए हुए हैं और बंद ख़त्म हो गया है। यानी कि यहाँ पर अगर वो बंद होता तो जो इतना नुकसान हुआ है, दौसा के जो नवाही इलाके हैं जैसे मंगरोटा है, शर्की और गरबी है, इस तरह के जितने भी इलाके हैं, उन तमाम का जो नुकसान हुआ। ट्रांसमिशन में जुहेब भट्ट ने कोहे सुलेमान की हालत और कंबर शहदाद से संजय साधवानी ने गोदामों में सड़ती गंदम भी दिखाई। अब मुतासरीन की मदद करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि इस पैमाने पर सैलाब की तबाहकारी का सामना कोई हुकूमत नहीं कर सकती। मॉनसून की बारिशों में बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा सिंध है। बिलावल भुट्टो ने BBC न्यूज़ को खसूसी इंटरव्यू में कहा कि 90,000 के करीब लोग तो सिर्फ लाड़काना में बेघर हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई हुकूमत इस पैमाने पर कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन जल्द से जल्द से खेले, हम सैलाब से निपटेंगे। पाकिस्तान में सैलाब के अब तक नुकसानात का तखमीना 900 अरब रुपए लगाया गया है। पाकिस्तान में माशी अमूर पर रिसर्च करने वाले JS ब्रोकरेज के मुताबिक मौजूदा सैलाब के नुकसानात 2000 के सैलाब से ज्यादा होंगे। और अब खेलों की दुनिया से खबर। एशिया कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। शादाब खान कहते हैं कि भारत के खिलाफ मैच जीतने के साथ चैंपियन भी बनना चाहते हैं। शायकीन का इंतजार खत्म होने के करीब। एशिया कप के सबसे बड़े पाक भारत मुकाबले में बस एक रोज बाकी। दोनों टीमों की तैयारियां जारी।
शाहीनों ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। इवेंट के आगाज से कबल पाकिस्तान को एक और झटका लग गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के बाद वसीम जूनियर भी साइड स्ट्रेन इंजरी के बाइस इवेंट से बाहर हो गए। हसन अली को स्क्वाड में एंट्री मिल गई। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं इवेंट में अच्छी कारकर्दगी के लिए तैयार हैं। दोनों फास्ट बॉलर्स को मिस करेंगे। डेफिनेटली जो हमारे प्लेइंग 11 के बॉलर थे उनको मिस करेंगे, लेकिन क्रिकेट की ब्यूटी ये है कि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है। चैलेंज तो होता है ओबियसली, क्योंकि जिस तरह की इस मैच की हाइप होती है, प्रेशर होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर ही होता है। शादाब ने विराट कोहली के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वो लेजेंड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है इंडिया के लिए। मेरी खुद विश है कि वो उसकी सेंचुरी हो ताकि वो स्टार्ट करे, हमारे खिलाफ नहीं, इस टूर्नामेंट किसी और को। पाक भारत मैच इतवार की शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले दोनों टीम्स के कप्तानों की मुलाकात हुई। पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा खुशगवार अंदाज में बातचीत करते दिखाई दिए। इससे कबल बाबर और विराट कोहली की भी मुलाकात हुई थी। भारतीय खिलाड़ी इंजरी का शिकार शाहीन आफरीदी से भी मिले थे। और बुलेटिन के आखिर में हुज़ैफा खान बताएंगे कि पाक भारत टाकरे से पहले शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। इस मैच के लिए पाकिस्तानी कौम की क्या तैयारियां हैं और उनकी क्या तवक्कुआत है, आइए इनसे जानते हैं। हम लोगों ने प्लान किया है कि फ्रेंड्स के साथ मिलकर हम लोग जो है वो मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे मैच। बिल्कुल शोर शराबे भी होता है और फ्लैग्स लेकर भी आते हैं। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही मज़ा होता है जब मैच हो रहा होता है, तो एक अलग ही। और इंडिया पाकिस्तान का होता है तो और ही मज़ा। मैच है तो दोस्तों के साथ ही देखा जाएगा। एक्साइटमेंट हमेशा मैच के लिए रेडी रहती है। पिछली दफ़ा अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान जो है वो बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है, इंडिया को देता आ रहा है। और लेकिन ड्रॉबैक हमारे पास ये है कि शाहीन इस मरतबा नहीं खेल। बाबर आजम से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, रिजवान से है, लेकिन एक चीज़ का दुख है कि शाहीन आफरीदी इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पाक भारत मैच के लिए जहां फैंस बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, वहीं साथ साथ उन्हें अफसोस है कि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी अब टीम का हिस्सा नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।